अच्छा, कहाँ खर्च करते हैं जाती तौर पे आप अपना पैसा जो कमाया? मुझे जाती तौर पे कहाँ घड़ियों का शौक है। घड़ियों का? ये कौन सी घड़ी है? हुब्लो की वॉच है। अच्छा, ये काफी एक्सपेंसिव लग रही है। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा, इनकी तो नॉर्मल भी जफर भाई फिर। हाँ, वो अभी लास्ट टाइम जो ब्रीफ केस लेकर आए थे, मैं बोला इसमें जो 8-10 घड़ियां कितनी की, बोला 30-35 करोड़ की हैं। मैंने कहा भाई मैं दूर हो जाऊँ। एक आध घड़ी का भी केस चला तो लंबा ही होगा। रानी पाकिस्तानी मर गई। रानी मर गई। छोटी सी गाय और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था। कितनी छोटी थी? 21 इंच की थी। 21 इंच की थी और 4 दांत थी। हाँ हाँ, मुकम्मल गाय। अभी बकरीद से 2 हफ्ते पहले वो मर गई। बस एक दिन सुबह गए, मरी पड़ी। नहीं समझ में आया। हालांकि उसके लिए तो बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही थी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ ये। अच्छा, आपको बाकायदा के 1.5 हाँ, वो तो करोड़ लोग बेच दो। ऑफिशियल ऑफरें आ रही थी। गाड़ियों में कौन सी पसंद है? लैम्बोर्गिनी है, गुलाडो है, मेरे पास एसटीओ है। अभी जब रमजान के बाद गए ना, तो अली भाई का फोन आया, तो उन्होंने वीडियो कॉल की, तो सामने नई लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई थी। कितने की थी? पाकिस्तानी होगी मतलब से 60 करोड़ के तक। कुल उस गिफ्ट के बाद मेरी कॉलों में कितना इजाफा हुआ है। पहले अगर 2 केस बेचता था, 20 बेचता हूँ यार। एक बंदा जो हाईरूफ पे घूमता है उसको आप लैम्बोर्गिनी का बता। नहीं, गलत नहीं बोले, 20 नहीं 200। हाँ, 200 मैंने कॉलें बढ़ा दी। इनके एक कॉल में पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटी खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा था, हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक था। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सिर्फ 2 महीने या 3 महीने रह गया, तो उसके बाद उसकी एज खत्म हो जाती। उसके बाद फिर वो पूरी जिंदगी थैलीसीमिया वाला जो प्रॉब्लम होता है उसका शिकार रहता। हमने छोटी सी अपील की कि भाई हमें 40 लाख या शायद 50 लाख या 1 करोड़ कितने चाहिए, मुझे याद नहीं, 4 साल पुरानी बात है। फाद मुस्तफा साहब ने उसकी पेमेंट की। कल ही मैंने उसको बोला है दानियाल को कि उस बच्चे को बुलाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि फाद मुस्तफा साहब, आपने जिस बच्चे का पैसा दिया था वो पड़ोसी मुल्क गया, ट्रांसप्लांट कराकर आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा जिंदगी की दौड़ में नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ रहा है। ये सेलिब्रिटीज की सपोर्ट है। अमेरिका की कुर्बानी और यहाँ की कुर्बानी फर्क कितना है? जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मंडी वगैरह। लेकिन मेरे बच्चों ने कभी गाय वगैरह नहीं देखी। वहाँ स्लॉटर हाउसेज में मेरा ख्याल है वो सारी चीजें। वहाँ पर आप जाके अपना बकरा बुक करा लेते हैं। इसमें मजा नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स में मजा नहीं। तो मुझे जब तक बछड़ा जफर भाई अपने घर के आगे नहीं बांधेंगे, हम तो बोलते हैं कुर्बानी, फिर वो नहीं हुई ना यार, मजा तो नहीं आया। आप हर दफा कोई ना कोई यूनिक जानवर ले आते हैं। इस दफा क्या है? तौसा में जितने सफेद ऊंट उतरे थे वो सारे ऊंट इस वक्त जेडीसी में 2025 के लिए इस वक्त सिब्बी के सबसे बड़े बैल थे। वो अभी 6 दिन पहले अली भाई ने खरीद के दे दिए कि भाई ये अगले साल इसकी 1 साल खिदमत करो। सही है, वो बहुत बड़े हैं। क्रिकेट पे थोड़ी सी आप लब कुशाई करें, आप हमेशा ले जाते हैं थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ इस पे होनी चाहिए। अब 120 भी नहीं चेस कर सके। यूएसए से हार गए। मैं ये यार यूएसए से बनता नहीं था हमारा, लेकिन यहाँ से भी हार गए। मैं आपको सीधी बात बता दूं, 1 पॉइंट एजेंडा है। अगर इदारे मौजूद हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, किस मुल्क में बुक खुली हुई थी, कौन चला रहा था। मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और बिल गेट्स, आप जाती तौर पे इनमें से किससे इंस्पायर है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। गरीबों की करते हैं ये मदद, लोगों की हैं ये आस। पॉडकास्ट में आए हैं अली शिखानी और जफर अब्बास, जोड़ी नंबर 1। क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार, एक तो जफर भाई से तो हमारी मोहब्बत है ही है, आपसे हो गई है। अब आपको अल्लाह इस्तकामत दे। मैं चाहता हूँ आपके लिए क्लैप होनी चाहिए सबसे पहले तो। देखिए, पाकिस्तान में तो हर बंदा अपने हिसाब से लूट ही रहा है और हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, काम डाल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में बाहर से कमा के और वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। आप उनमें से। थैंक यू। जैसे भी आपने कहा ना कि गरीबों की मदद करना, तो मैं बड़ा इसका फर्म बिलीवर हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं मैं किसी की मदद करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके काम आने की कोशिश करता हूं। माशाल्लाह। तो मेरा अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे उन लोगों में चुना है कि जो लोगों के काम आ सकें। यार, काम क्या, आप देखें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, देखें जो जिसकी तारीफ़ करनी चाहिए उसकी तो मैं वक्त पे कर देता हूँ, और जिसकी बुराई 5 मिनट पहले भी कर देता हूँ, मेरी आदत है। तारीफ़ इनकी इतनी है कि लोगों को उम्रे पे भेज देना, गाड़ियाँ। अभी सुना है प्रेस क्लब पे जफर भाई, प्रेस क्लब्स के वर्कर्स को गाड़ियाँ बांट रहे हैं, फिर उसके बाद जितने सानिहात हो रहे हैं उस पर आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। एक रज़ाकार तबीयत के आदमी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, सबसे पहला मैं आपसे ये पूछूंगा कि वाई जफर भाई जेडीसी ही क्यों? आप माशाल्लाह कोलैबोरेशन में आ गए हैं और जेडीसी की भी चीज़ों को आप लेके ऐसे चल रहे हैं जैसे आपकी चीज़ें। और जफ़र भाई से कैसा ताल्लुक़ हुआ, कैसा पाया, सबसे पहले तो यहाँ से बताएं। जफ़र भाई से मेरे काफ़ी सालों से ताल्लुकात हैं, अभी साल 2 साल 3 साल से नहीं, काफ़ी टाइम से ताल्लुकात हैं। मेरे बड़े भाई हैं। तो जफ़र भाई की जो सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है, और मैं इसका खुद गवाह हूँ
कि ये इनके पास ना शिया, ना सुन्नी, ना देवबंदी, ना इस्माइली, कोई भी नहीं, ये सब चीज़ें को हटा के सिर्फ इनका एक ही चीज़ होती है, इंसान है। हाँ, तो उसके ऊपर काम होता है। जैसे कि मैं अभी जितनी भी लोगों के साथ काम आया हूँ उसमें मेरा काम सबसे इजी कर दिया है। मेरा काम सिर्फ चेक लिखना है, बाकी सारा 99% काम इनका हो। नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, आपका भी बहुत बड़ा काम है। और फिर वो जब इस चीज़ पे जिम्मेदारी से आगे पहुंचा रहे हैं, इनका भी बहुत बड़ा अहम किरदार है। जफर भाई, नादिर भाई, मैं आपकी बात कर दूंगा। चेक लिखना कमाल नहीं है। आप देखें, एक वाक़या हुआ अभी कुछ दिनों पहले, रमज़ान के बाद एक जवान बच्चा था, लड़का था, मार दिया गया। आप यकीन करें, हम जब उसके घर ताज़ियत करने गए ना, कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बच्चा था और वो मार दिया गया, और उसकी बेवा भी खड़ी थी, उसके 2 बच्चे थे शायद या 3, तो वो रो नहीं रही थी बेवा। आप सोचें, अपनी बेटी अपनी बहन पे रखे, अगर हम सोचें कि अगर हमारे बहनों के साथ ऐसा हो जाए तो हमारे कितनी बड़ी क़यामत होगी। किसी भी औरत का अगर शौहर मर जाए तो उसको नॉर्मल होने में ही कम से कम गम से बाहर आने में 2-4 महीने लग जाते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी भर का पार्टनर, मेरा सहारा, सब कुछ चला गया। लेकिन वो औरत नहीं रो रही थी। उसने सीधी सीधी बात की कि मेरे बच्चों की अब स्कूल की फ़ीस कौन देगा, मेरे इस घर का रेंट कौन देगा। हम सरजानी टाउन में रहे इतने साल तक, अब हम शिफ्ट हुए थे, मेरे शौहर की अच्छी नौकरी हुई थी, अब हम ज़िंदगी में आए थे, मेरा तो सब कुछ चला गया। और उधर से उस लड़के का बाप बोलता है कि मेरा तो एक ही बेटा था, अब मेरा ये घर खाली करवा दो, मुझे किसी छोटे घर में शिफ्ट करवा दो, मैं रेंट नहीं दे सकता। अल्लाह। अभी दोनों लोग, ना बेवा और ना बाप, दोनों पुरसा नहीं ले रहे, उल्टा इस टेंशन में कि हमारे आगे जिंदगी गई डेड। तो उधर से अली शेखानी दोनों को, ये लें आप 75 लाख रुपए अपनी मर्जी का फ्लैट खरीद लें, ये लें आप 75 लाख रुपए अपनी मर्जी का फ्लैट ले लें। और अभी जो 2 दिन पहले वाकया हुआ है बफर जोन में, जो यूट्यूबर को मारा है, यूट्यूबर, मैंने अली भाई को फोन किया, अली भाई इस तरह से इकलौता बच्चा था। पैसे आपने बताए थे अली भाई को या ये अली भाई की तरफ से हमेशा ये ऑप्शन होता है कि जफर भाई आंख बंद करके जितने की जो चीज़ आ रही है। अब मसला ये कि अगर मैं खड़ा बफर जोन में हूँ तो मैं उनको ये कैसे ऑफर करूंगा, मैं आपको डिफेंस में दिलाऊंगा फ्लैट। सही भाई, आप जिस हालात में रह रहे हैं आपने उसी में चलना है ना, ताकि आपकी जिंदगी आसान रहे। भाई, यूनियन का बिल, फलाना ढिमाका, कैपेसिटी आपकी रेंज में हो। तो मैंने वहीं पर मौजूद उन्हीं के एक रिश्तेदार से पूछा कि भाई यहाँ पर करीब उनका फला फ्लैट्स बने, मैंने कहा उसमें इन दोनों के लिए फ्लैट्स निकालने हैं, इनके लिए 3 कमरे का, इनके लिए 2 कमरे का, और दोनों के मालकाना हुक सुसर ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पोतों के नाम पे हो। मैंने कहा वो जो भी कानूनी मसला है वो आप लोग हल कर लीजिए। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने बोला कर दो। तो बात ये कि चेक साइन करना कुछ नहीं है, करोड़ों में नहीं, ये वाले चेक जो थे ये वो करोड़ों में थे, वो करोड़ों में चला गया था। 1.5 करोड़ रुपए जो ईद वाला था, उससे पहले जो हुआ था वाकया, जो जिन्होंने तराना लिखा था पाकिस्तान का, उनके भी ऐसे किया उन्होंने, बेवा को अलग, फैमिली को अलग। ये वो खबरें जो लोगों को नहीं पता है, जो लोगों को नहीं पता है, लोग समझते हैं शायद नहीं, ये तो बहुत काम हो रहा है। अभी आपके सामने हैदराबाद वाला सानिया, छोटा सानिया है, बहुत बड़ा। आप यकीन करें, खुदा की कसम, मैंने अली भाई को फ़ोन किया, अली भाई ये मंजर आप देख नहीं पाओगे वीडियो पे, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल में खड़ा हूँ, और वल्लाह मैं सच बोल रहा हूँ, जिस वक्त मैं सिविल अस्पताल में खड़ा हो कि मैंने इनको फ़ोन किया था, इन्होंने मुझे पहला जुमला बोला, जफर कितना देना चाहते हो, कितना। मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। इस बात पे मेरी इनकी तकरार कोई 10 दफ़ा हुई। इन्होंने कहा तुम बोलो, मैंने कहा नहीं आप बोलो। इन्होंने कहा तुम बोलो, मैंने कहा नहीं आप बोलो। इन्होंने कहा तुम बोलो। अब ये फिगर क्या है कि 3 बॉडीज़ गई हैं और एम्बुलेंसें आए जा रही हैं। अब मैं जब अंदर गया हूँ कैमरा लेके, वो जो बच्चे अपने वालिदैन से सीने से लगे हुए थे, पूरा फेस उनका बेचारों का जला हुआ था, पूरा ब्लैक हो रहा है, मासूम बच्चे 5 साल 6 साल, वो पहचान गए जफर है। वो बच्चे जो कैमरे में आए मेरे पेज पे वीडियो मुझे देख रहे हैं, यकीन करें जब मैं सुबह 11 बजे 3 नमाज़ जनाज़ा में पहुंचा हूं ना, तो वहाँ 7 बॉडीज थी चारों के बीच। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली भाई ने मुझे बोला, काफी मदावा हुआ। नहीं, अली भाई ने बोला, उसी वक्त बोला जफर 20-20 लाख दे दें। 20-20 लाख का ऐलान किया। उस वक्त फिगर कितना था जहां बाप होने वालों का? 3। इस वक्त जहां तक मेरे इल्म में आ रहा है फिगर जो है वो शायद 2 दर्जन से ऊपर जा चुका है। अच्छा, इनकी तरफ से लफ्ज ना नहीं है। तो बात देखिए सर, बात ये है, आदमी और इंसान का फर्क ये है, आदमी लुकमा बनाता है, उठाता है, खुद खाता है। इंसान भी लुकमा बनाता है, उठाता है, किसी और के मुंह में डाल देता है। इसीलिए जब जफर भाई मेरी इस बात के ऊपर बहस तो नहीं कह सकते हैं, लाइक एक चीज़ है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तो मैं रहता हूँ वहाँ पर अमेरिका के अंदर। अब मुझे यहाँ के हालात और यहाँ की एग्जैक्टली हाउसेस की वैल्यू क्या चल रही है, क्या इनकम वगैरह वगैरह मुझे पता है हद तक, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम किस एरिया के अंदर क्या फ्लैट है। तो मैं इनको हमेशा बोलता हूँ आप डिसाइड कर लिया करो, क्योंकि इनके पास, मैंने कहा आपको जो भी अमाउंट हो खाली आप डिसाइड कर लिया। बोलते हैं नहीं मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, आप करेंगे। तो इसके ऊपर तो मैंने बोला 20-20 लाख। अब जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। और जो बच्चों का इंतकाल हुआ है 20 लाख क्या 20 करोड़ 20 अरब के अंदर बच्चे थोड़ी वापस आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं।
मैं कोई बहुत ज़्यादा NGOs के हवाले से मैं वो नहीं, सिर्फ मैंने आज तक अगर किसी के लिए किया है ना तो वो ये सामने बैठे हैं। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, और वो भी मैं कपड़े शपड़े लेके गया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे 10x कपड़े ज़्यादा मुझे दे के कहा आप अपने हाथ से बांटे। देखिए ये होता है एक विजन, और लोगों को पता है। अच्छा ज़फ़र भाई, ये नसरुल्लाह गडानी साहब का जो मर्डर हुआ है उस पर आपने, अली भाई ने भी दिया है जो 1 करोड़ रुपया अमाउंट दी है, उस पर आप थोड़ा सा लबकुशाई करें। देखिए जो सानिया हुआ, शहीद सहाफ़त नसरुल्लाह गडानी साहब का 12,000 रुपये तनख्वाह पे एक अखबार में नौकरी करते थे। सच बोलते थे, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते थे, वडेरा शाही निज़ाम, जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते थे। उनको मार दिया गया। उनकी बूढ़ी माँ घुटकी की 48 डिग्री गर्मी के अंदर रोडों पे बैठी हुई है, खुले आसमान के नीचे, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। मैंने अली भाई तक पहुँचाया, मैंने कहा अली भाई ये जुल्म हो गया, इसके 6 बच्चे हैं और खाने पीने को कुछ नहीं है। वो सच बोलता था, बस खाली उसका ये कसूर था। और वो बाइक पे भी सुना है पीछे उनकी नंबर प्लेट पे लिखा, हाँ उसके पीछे लिखा था बोतार माई फुट, यानी कि वडेरा माई फुट। आज तो भाई आप यकीन करें, अली भाई ने फ़ौरन बोला ज़फ़र भाई क्या देना है? मैंने कहा आप बताएं। अली भाई ने कहा करोड़ दे दो। मैंने कहा ओके। हमने ऐलान किया, हम गए, यकीन जाने 90 लाख रुपए उसकी बेवा को दिया, 10 लाख रुपए उसकी माँ को दिया, बेवा का अकाउंट खुलवाया, उसमें डलवा दिए कि मतलब तुम अगर ये बैंक में भी जमा करा दोगी बहन तो तुम्हें 1.5 लाख रुपये महीना मिलता रहेगा, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ। तो ये जो काम अली भाई ने किया है, इस पे तो पूरा सिंध इनको सलाम पेश कर रहा है कि शहीद सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा काम किया। नहीं बहुत बहुत बड़ा काम है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ज़फ़र भाई, बकरा ईद की आमद है। बकरा ईद इस टाइम अल्लाह आपका भला करे, सबकी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। बकरा ईद पे जो ये जानवर महंगे हो गए हैं, इस दफ़ा मैं अभी कल ही इत्तफाक से ऊँट मंडी भी गया हूँ। आप यकीन करें, ऊँट ही ऊँट खड़ा है, व्यापारी खड़ा है, कस्टमर का नामो निशान नहीं है। कहाँ से खरीदेगा यार? खत्म। देखिए ये ईद आम ईद नहीं है। हाँ, आपने ईद का सवाल किया, मेरा चेहरा कैसा हो गया? सोग वाला। हाँ, ना वो रौनकें नजर आ रही है, कहाँ से आएगी रौनक यार? ना वो चीजें नजर आ रही हैं। बात को समझें आप अपने। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं ज़फ़र भाई, मेरे यहाँ टेंट लगता है सामने प्लॉट में, आप जानते हैं। मैं अपने सारे जानवर एक जगह मानता हूँ। मेरे पास हर साल क्यूरी आती थी कि हमारा जानवर भी बांध दे, हमारा जानवर। इस साल आप यकीन करें, मेरे गार्डों ने बताया कोई क्यूरी नहीं आई है किसी का जानवर आया है यार। नादिर भाई आप मंडी जाइए, मैं बाप हूँ, अगर मेरे साथ मेरे 3 बच्चे जा रहे हैं मंडी में, सही है, हर साल जाते थे ना, दादा लाते थे, फिर दादा के बाद बाबा लेकर आते थे। अब बच्चे जा रहे हैं, जवान बच्चे हैं, बिलफर्ड मैट्रिक इंटर किए हुए बच्चे हैं, बाबा ये जानवर ले लें। बाप को पता है पूरा साल कैसे गुजारा है, 2.5 लाख कैसे उधार लेकर आया हूँ। बच्चों ने हाथ रखा, बाप ने जानवर देखा, दांत देखा, खुर देखा। जी 2 लाख का हैंगर जानवर। नहीं, अब जब जानवर की कीमत पूछी, उसने बोला जी 16 लाख रुपए। बच्चे बाप की तरफ हसरत से देख रहे हैं, और बाप क्या सोच रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। आगे गए, 10वें जानवर में पता है क्या पोजीशन होती है? बाप कहता है ना मुझे दांत देखना है, ना मुझे खुर देखना है, ले लो। अगर ये दे रहा 2 लाख में, बच्चे जाते हैं अंकल 2 लाख का देंगे, व्यापारी बात ही नहीं कर रहा है। हाँ, बात ही नहीं कर रहा है इस पोजीशन के बाद। अच्छा फिर अभी देखें ना, मेरी अभी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, लोग जहनी दबाव का शिकार हैं। बोलने देखें, हमने एक जहन बनाया हुआ था कि हम एक गाय लाते थे, 1 रान हम भेज देते थे अपनी बेटी के घर, 3 हिस्से करते थे, अपना हिस्सा बेटी के यहाँ दे दिया, 1 गरीबों में दे दिया, 1 रिश्तेदारों में, जो भी मोहल्ले वाले। अभी कह रहे हैं हम 28,000 या 34,000 रुपए का हिस्सा लेंगे कुर्बानी में। 12 किलो 14 किलो गोश्त आता है हिस्से में, 3 हिस्से कर ले तो कितना आया? 4.5 किलो आया। 4.5 किलो अपना, 4.5 किलो गरीबों का, 4.5 किलो रिश्तेदारों में। यार 4.5 किलो में क्या किसी को देंगे, क्या करेंगे? लोग इतना दबाव का शिकार हैं। अच्छा लेकिन ज़फ़र भाई, इससे पीछे थोड़ा सा है, ये जो भी कुछ हुआ है, महंगाई और जानवर अपने हिसाब से रेट मांगना, इसका मुजरिम कौन है, कसूरवार कौन है? ये बड़ी मुहिम चल रही है कि कुछ यूट्यूबर्स गए हैं और उन्होंने शोर मचा दिया है। दूसरे नंबर पे कुछ कैटल फार्मों ने बहुत ज़्यादा नुमाइश करके व्यापारियों का दिमाग ख़राब कर दिया है। आपके नज़दीक इसमें कौन है? जो आज से 10-15 साल पहले हम भी मंडी जाते थे, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता था, जानवर अपने वजन पे भी बिकता था। आप क्या समझते हैं? हाँ बिल्कुल, आपका कहना सही है, आपके सवाल में आपका जवाब है। जितना ग्लैमर आ गया ना कि बहुत ही खूबसूरत कैटल फार्म, और आज 6:40 पे इस कैटल फार्म में कैट वॉक होगी जानवरों की, और आज 8:12 पे इसको सोने के, वो मैंने कल एक वीडियो देखी, को अपनी भैंस को सोने के वो पहना रहे हैं, और क्या कहते हैं वो जो पाँव में पहनाते हैं। तो जब आप इस लेवल पे ले जाओगे तो वो पूरा तबका 80% जिसने एहसास कमतरी सेकंड चीज है, मिडिल क्लास की बात करो ना, जिसको अपना फर्ज अदा करना है, जिसको कुर्बानी करनी है, वो 8 दफा मंडी जा चुका है। मंडी जाने का किराया गाड़ी में, अगर वो जा रहा है लियाकताबाद से मंडी जा रहा है, आ रहा है, उसका किराया लग रहा है, लेकिन उसको जानवर नहीं मिल रहा।
वो पैसा अलग लग रहा है। फिर आप जब पहले जाते थे मंडी तो आपके घर में आपकी फुफियां खालाएं जमा होती थी, घर में खाना बना हुआ होता था कि जानवर लेकर आएंगे 8-10 घंटे बाद तो इनके लिए खाना होगा, एक दावत का एहतमाम होगा। वो सब अब मामला खत्म, अब कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है जा रहे हैं वापिस ही आएंगे, जानवर नहीं मिलेगा, बहुत महंगा है, लोगों की खरीद से ज्यादा महंगा है। जो जानवर लोगों के खानदानों में कभी भी नहीं आए थे आज वो उनके घरों के बाहर आपको नजर आएंगे। अच्छा, इस पे बायकॉट भी नहीं कर सकते सफर भाई? क्या ख्याल है? मैं तो जफर अब्बास हूं यार, मैं कुछ नहीं यार कर सकता। ये एक फरीजा है इस पे बंदा, मैंने क्या तो बोलेंगे? देखो, बकरा ईद का बायकॉट कर मैंने दे। रमजान में फलों के रेट कम कराए थे, हाँ। तो इस साल कितनी चीखें निकली थी माफिया की कि क्यों कम कराए। अरे भाई आपको क्यों कम कराने में क्यों तकलीफ है? ठीक है, 100 वाली चीज 100 में बिकी, खुश हो जाओ। नहीं ठीक है, हुआ ऐसा, बिल्कुल 100 हुआ वाली था। चीज पूरे अली भाई हमने रमजानों में 2 साल पहले पहली रमजान को हम गए, हमने जाके बोला एक ठेले पे कि एक घर की फ्रूट चाट का सामान जो होता है 4 लोगों का वो दे दो 2600 रुपए का, 600 रुपए दर्जन। बहुत है अली भाई, बहुत है। 2600 रुपए का एक अफ्तार का। मैं उतरा, मैंने कहा भाई आपने बिल बनाया? बोला हाँ। मैंने कहा मैं और मेरी फैमिली आज से बाइकआउट कर रहे हैं, 100 रुपए दर्जन वाला केला तुमने 600 क्यों दिया? उसने कहा लेना है लो, नहीं स्टॉक करके। मैंने कहा मैं और मेरी फैमिली आज से बाइकआउट का ऐलान करें 3 दिन के लिए, पूरे शहर पूरे पाकिस्तान ने मेरा साथ दिया। वही केला जो 600 रुपए दर्जन मिल रहा था कराची में 100 रुपए कोई लेने वाला नहीं था 3 दिन में। अच्छा अली भाई, आपके लिए महंगाई नहीं हुई है? आप जो मुझे पता चला अभी जफर भाई ने अलग से आके मुझे बताया कि इन्होंने क्या क्या दिया है, ऊंट, सफेद ऊंट और पता नहीं क्या क्या, और फिर जानवर सैकड़ों की तादाद में। तो आप बताएं आपको महंगे नहीं लगे ये? क्योंकि आप हर साल करते हैं यहाँ से आके, बहरहाल डॉलर में भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन लगेंगे तो महंगे यार, ये फर्क नहीं है। जब मुझे बहुत साल हो गए बकरा ईद करे हुए, यहाँ पर जो अमेरिका में कुर्बानी होती है वहाँ पर, यहाँ पर भी होती है मामू वगैरह के जो। अच्छा, अमेरिका की कुर्बानी और यहाँ की कुर्बानी का भी मेरा एक सवाल था, क्या फर्क कितना है? जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मंडी वगैरह, लाइक मेरे बच्चों ने कभी गाय वगैरह नहीं देखी इस तरीके से, के बकरे नहीं देखे हैं, लाइक वो आए थोड़ा सा खेल लिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो वहाँ की ऑफ कोर्स कुर्बानी अलग होती है, यहाँ की मंडी, वहाँ स्लॉटर हाउसेस में मेरा ख्याल है वो सारी चीजें, वहाँ पर आप जाके अपना बकरा बुक करा लेते हैं। इसमें मजा नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स में मजा नहीं। तो मुझे जब तक बछड़ा जफर भाई अपने घर के आगे नहीं बांधने के, हम तो बोलते हैं कुर्बानी, फिर वो नहीं हुई ना यार, मजा तो नहीं आया। वंडा आपने हाथ से नहीं खिलाया, ये सारी चीजें नहीं की हैं, तो ये है। हाँ जी। तो यहाँ पर मुझे सच बोलो, मुझे कुर्बानी का या फिर गायों का या बकरों का या मुझे कोई शौक नहीं है। अच्छा। एक टाइम था, बचपन में हुआ करता था, लेकिन वो बचपन की यादें पुरानी खत्म हो गई, और अब जवानी में इतना शौक बचपन में था। देखिए, क्योंकि आप भी ग्रास रूटर हैं, आप कोई पीछे से कोई वो नहीं है कि सोने का चम्मच लेके नहीं, या कोई खानदानी रईस चले आ रहे हैं। बिल्कुल। बात ये है, आपने भी स्क्रैच से स्टार्ट लिया है, और मेरी पहली पॉडकास्ट में भी मैंने तारुफ कराया था कि एक बंदा जो कि टेबल और शीशे साफ करता था, आज वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा वसाइल कर दिए कि वो पूरे कराची को संभाल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी और आप बाखूबी निभा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी 3 दिन पहले जब मैं अमेरिका से निकल रहा था, तो मैं अपने बैकयार्ड पर बैठा हुआ था, तो मेरे डैड मिले मुझे। डैड साथ ही होते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जफर भाई की वीडियो देखी होगी ऊँट वगैरह की, तो मुझे बोले कि 100-200 ऊँट लिए। मैंने कहा आपा लिए थे। अच्छा। तो बोलते देखो, याद पड़ता है जब 6-7 साल का था, मैं एक बकरा लेकर आया था छोटा, और तो मालूम है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो बात मुझे इतनी लगी, मैंने जफर भाई को फोन लगाया, मैंने कहा जितनी गायें उठानी उठा लो। तो जफर भाई ने 10-15 उठाई, और बड़े बैल आए हुए थे कि बहुत बड़े, मतलब एक बैल को 20-20 मन गोश्त वाला है। तो अब वो उसमें फायदा है कि किसी घर 5-5 किलो गोश्त पहुंचेगा, उसके बच्चे भी बिरयानी खा लेंगे गोश्त की भाई। तो जफर भाई को मैंने बोला 100-500 बकरे भी उठा लो। मैंने कहा मैंने कहा था जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उन लोगों को हम बुला के दे देंगे। अभी सैकड़ों ऊँट पहुंच चुके हैं कराची, फिर अभी उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन बैल बड़े पहुंच चुके हैं कराची। फिर इनकी कंपनी के डायरेक्टर हैं नवेद साहब, उनकी तरफ से, वहाँ से जो इनके शेखानी ग्रुप के हैं GM, उनकी तरफ से आए जानवर। मैं बताऊं, देखें ये ईद, मैंने आपको पहले बोला, ये ईद हंसी वाली ईद मुझे नज़र नहीं आ रही। सही। सो गए लोग, परेशान हैं। लोगों के घर में जब कुर्बानी का जानवर ही नहीं है, लोगों की जेबें ही खाली हैं। वो लोग जो दूसरों को गोश्त देते थे, इस बार पूरे साल उनके घर में गोश्त नहीं बना है। जी मैसेज चल रहा है। आपने लोगों का क्या हाल कर दिया महंगाई में। लोग सिर्फ बिजली का बिल दे रहे हैं, 15-15 हज़ार छोटे से घर का, और 35,000 रुपए उसका रेंट दे रहे हैं। अब खाने का पैसा लोगों का नहीं है साल भर। तो ये ईद बहुत अजीब ईद है। ये ईद अल्लाह ताला बस ऐसे असबाब पैदा कर दे, हर एक के हालात बेहतर हो जाएं, और हमारे हुक्मरान इस चीज़ को गौर से देखें कि क्या हालात हैं। मैं तो ये चाहता हूँ, अली भाई ने मुझे बोला कि जफ़र के 500 बकरे लो, और जिनके घरों में इस बार कुर्बानी के जानवर नहीं है उनको गिफ्ट देते हैं। अच्छा, बकरे जिंदा? हाँ, जिंदा बकरे 500-1000 बकरे ले लो। लाइक वो जो बच्चा होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है जिसकी ख्वाहिशात हैं। मैं भी साथ हूँ। डन है, अभी हम आपको बुला लेंगे उस दिन, साथ चलेंगे। ये वाली मुहिम बहुत अच्छी है, वेरी गुड। बच्चे जैसे कि जिनके जो छोटे बच्चे हैं, बकरे उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने सोचा कि JDC के पास डाल देंगे 200। मैं आपको बताऊं, इनके एक कॉल में पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटी खड़े हो जाते हैं। ऑफ कोर्स, ये आप और बगैर किसी कोई वो नहीं है, मोहब्बत, इज्जत, ये हर किसी सेलिब्रिटी
से हाथ से भी बकरा दिलवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं सर, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं। जब बात सेलिब्रिटी की आई है, एक बच्चा था, हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक था, इतना सा बच्चा था। उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सिर्फ 2 महीने या 3 महीने रह गया था, उसके बाद उसकी एज ख़त्म हो जाती। उसके बाद फिर वो पूरी ज़िंदगी थैलीसीमिया वाला जो प्रॉब्लम होता है उसका शिकार रहता। हमने छोटी सी अपील की कि भाई हमें 40 लाख या शायद 50 लाख या 1 करोड़ कितने चाहिए, मुझे याद नहीं, 4 साल पुरानी बात है। फ़ाद मुस्तफ़ा साहब का फ़ोन आया, वो आदमी जो पाकिस्तान के नंबर 1 लेवल पे, सही है। फ़ाद मुस्तफ़ा साहब ने उसकी पेमेंट की। कल ही मैंने इसको बोला है दानियाल को कि उस बच्चे को बुलाओ, लेकर आओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि फ़ाद मुस्तफ़ा साहब, आपने जिस बच्चे का पैसा दिया था वो पड़ोसी मुल्क गया, ट्रांसप्लांट करा कर आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा जिंदगी की दौड़ में नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ रहा है। ये सेलिब्रिटीज की सपोर्ट है। हमने बोला कि हम अब होगा साफ कराची शुरू करेंगे, एहसन खान, कितना बड़ा नाम है। ये सब लोग यार, आप दीवार मेहरबान पे यार, नादिर भाई हो गए, जितने लोग ये लोग जिस तरह साथ देते हैं, कमाल है, कमाल। नहीं कमाल है। बात ये है, अगेन वही वाली बात जो मैं पहले बोली है, बंदे पे भरोसा होना चाहिए। जफर भाई बंदे पे भरोसा, जफर भाई पे सीधी सी बात है। अब देखें, नेगेटिविटी करने वाले आपके पास बहुत सारे लोग मिलेंगे, अच्छाई करने वाले कम होंगे, बुराई करने वाले। अच्छा मुझे ये बताएं ना, कम मुहिम चली है? अरे मैं आपको क्या कम मुहिम चली है? मैं इसी पे आ रहा हूँ। मुझे बताएं, हमारे जैसा बंदा कमर टूट जाती है यार, कंट्रोवर्सी बर्दाश्त करना अली भाई को मजाक नहीं है। मैं खुद भी शिकार हुआ, मुझे पता है कि यार जब आपको 5-6 लाख बिला वजह की, और आपको पता भी नहीं है यार ये क्यों हो रहा है, यार समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। मीडिया भी पीछे पड़ा हुआ है, इंटरनेशनल। मुझे एहसास है इस चीज़ का कि ये फील क्या होता है। उसके बाद मैंने नोट किया, या तो बंदा गिर जाता है या बहुत बड़ा होके आता है। तो वो तो ये है कि और बड़े होके आ गया कि अब मैं आता हूँ। और आपको पता है भी एक और चीज़ आने वाली है। हाँ, अब और चीज़ क्या आ रही है? ऑस्ट्रिच ब्रांड आ रहा है। कैसा अब और ये मतलब है जिन्होंने वो किया था उनके लिए बरनौल है। जब आप टी शर्ट पहने होंगे तो यहाँ लोगो क्या होगा? ऑस्ट्रिच। आप पैंट पहने होंगे तो यहाँ कौन सा टैग होगा? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, सेट खिला रहा है, और ये जो मजाक बनाया था उसी का ब्रांड बनेगा, और उसी का ब्रांड बनेगा। 7 दिन बाद लॉन्च हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा। मे भी पॉसिबल शायद अली भाई की मौजूदगी में लॉन्च हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। और कोशिश यही है कि वो टी शर्ट हैं जो लोग बेचारे तसव्वुर नहीं कर सकते थे खरीदने, बहुत एक्सपेंसिव $80 की वही कपड़ा, सही सेम कपड़ा, सही सेम कपड़ा, वही चीज लोग चंद 100-1000 में ले रहे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखें ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट का काम होता है, या आवाम को सब्सिडाइज करना, ये जफर भाई कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा अली भाई, मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और बिल गेट्स, आप ज़ाती तौर पे इनमें से किससे इंस्पायर है? ये जो मल्टी बिलियनियर्स है, इनमें से किससे आप फेवरेट कौन है आपका? अली शखानी। अल्लाह करे अब चौथा नाम अब ये भी आया, अली शखानी। क्या बात है। मैं आपको बताऊं क्यों। जेफ बेजोस, अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत दी, मुकेश अंबानी हो गए, एलन मस्क हो गए, ये एक अलग कैटेगरी के लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें बड़ी इज्जत दी है। मेरे नज़दीक मैं अपना आइडियल हूँ अब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से बेहतर कौन आपको लगता है? किसकी स्ट्रेटेजी या किसका दिमाग ज़्यादा है, किसकी? सब मुझसे बेहतर है, लेकिन मेरे लिए मेरा आइडियल अली शखानी, क्योंकि मेरा काम जेफ बेजोस की तरह अमेज़ॉन का नहीं है, मुकेश अंबानी की तरह मेरा इंडिया का काम नहीं है, मेरा एलन मस्क की तरह गाड़ियों का काम नहीं है, मेरा प्रॉपर्टीज़ का काम है और मेरे रिटेल के ऊपर है, तो मेरे लिए मैं ही बेहतर हूँ। सही सही। अच्छा देखिए, आप माशाल्लाह यंग भी हैं, सब कुछ है, पैसा भी है, और आप इंसानी खिदमत भी करते हैं, लेकिन अपना भी कभी कभी ज़ाहिर है इंसान सोचता है कि यार घड़ी अच्छी पहनूं, मैं शूज़ अच्छे पहनूं, गाड़ी अच्छी लूं, या कोई इसमें कहाँ खर्च करते हैं ज़ाती तौर पे आप अपना पैसा जो कमाया? मुझे ज़ाती तौर पे घड़ियों का शौक है। घड़ियों का? ये कौन सी घड़ी है आपके पास? हुब्लो की वॉच है। अच्छा, ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है। हाँ नॉर्मल है। अच्छा, इनकी तो नॉर्मल भी जफर भाई फिर। हाँ, वो अभी लास्ट टाइम जो ब्रीफ केस लेकर आए थे, मैं बोला इसमें जो 8-10 घड़ियाँ कितनी की, बोला 30-35 करोड़ की हैं। मैंने कहा भाई मैं दूर हो जाऊँ एक आध घड़ी का भी केस डाला तो लंबा ही होगा। मुझे घड़ियों का शौक है, मुझे गाड़ियों का शौक है। मेरे नज़दीक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे कपड़े बहुत ज़रूरी है। मैं एक अच्छे घर में रहता हूँ, मेरी गाड़ियाँ अच्छी हैं। गाड़ियों में कौन सी पसंद है? मेरी फेवरेट लैम्बोर्गिनी फरारी। लैम्बोर्गिनी है, गुलाडो है, मेरे पास एस्टियो है। अभी जब रमज़ान के बाद गए ना तो अली भाई का फ़ोन आया, तो मैंने अली भाई थकन वकन उतरी, कह रहे हाँ यार मैंने बहुत काम किया रमज़ान में पाकिस्तान में, सोचा मैं अपने आप को गिफ्ट दूँ। अच्छा हाँ, ये है। क्या गिफ्ट दिया आपने? तो उन्होंने वीडियो कॉल की, तो सामने नई लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई थी। वसीम बदामी भी उसी दिन वहाँ पर आए हुए थे। वसीम भी साथ गया था। अच्छा, तो मैंने कहा भाई कितने की है? कितने की थी? पाकिस्तानी कितने की? मेरे ख्याल में 80 करोड़।
गुड अमाउंट लाइक नया मॉडल है? हाँ पाकिस्तानी होगी मेरे ख्याल से 40 से 60 करोड़ के तरफ। ओ नहीं बिल्कुल ठीक तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपने अपने आप को ही गिफ्ट दे दिया, गुड है यार, शाबाश। नहीं बिल्कुल आप पूछो इस गिफ्ट के बाद मेरी कॉलों में कितना इजाफा हुआ है। पहले अगर 2 केस बेचता था 20 बेचता हूँ यार। एक बंदा जो हाई रूम पे घूमता है उनको आप लैम्बोर्गिनी का बता रहे हैं। नहीं गलत नहीं बोले, 20 नहीं 200। हाँ 200 मैंने कॉलें बढ़ा दी। मैंने कहा भाई ये भी केस अच्छा है। मैंने नई चीज कर दी है जफर भाई के लिए। जफर भाई फोन करे यस यस यस। आप मुझे गिफ्ट बताते कि मैंने अपने आप को परफ्यूम दिया है, मैं अपनी कॉलें कम कर देता है। हाँ आपने कहा मैंने गाड़ी 80 करोड़ की दी है, मैंने कहा ये ले आप कॉलें। और ऐसी असल में अली भाई हम लोग जाहिर है एक हम एक्सेप्ट बहुत मुश्किल से होता है, अल्लाह आपको और दे। बात ये है हम बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो पाकिस्तानी इतना सब कुछ स्पेंड कर रहा है। क्या देखें, एक जिंदगी है और एक ही बार जवानी आनी है, और अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आपको खर्च करना चाहिए। मैं खर्च करता हूँ अपनी बीवी के ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी। मेरी वालदा महरूमा चली गई, उन्होंने भी बड़ी अच्छी लाइफ देखी है। मेरे डैड भी बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं, और मेरी बहनें अपनी अपनी जगह सेट हैं, दोनों की शादियाँ हुई हैं। तो मैं एक अच्छी लाइफ जीने की कोशिश करता हूँ, और मुझे मालूम है कि आज मैं 37 का हूँ, कल 38 का ही होऊंगा, 36 का नहीं हो सकता। तो जो जवानी है, जो टाइम है, उसको अच्छे से तरीके से गुजारनी चाहिए। और उसी के ऊपर मैं घर पे भी कंजूसी नहीं करता, मैं गाड़ियों में कंजूसी नहीं करता, मेरा ऑफिस में कंजूसी नहीं करता, बिजनेसेस में कंजूसी नहीं करता, किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करता, और ना ही डोनेशन देने में कंजूसी करता हूँ। अच्छा अली भाई एक बात बताइएगा, कभी फैमिली ने या कोई दोस्त यार ने रोका हो यार क्या क्यों भाई इतना, बस करो यार, हल्का हाथ रखो, हो गया इतना दे रहे हो, कभी कोई इस तरीके से कोई कमेंट्स आया आपको? मैं सफ़र भाई के साथ काफ़ी सालों से हूँ, लेकिन जब इस रमज़ान के अंदर मैं आई थिंक मैं इसके बाद 4-5 मरतबा आ चुका हूँ। रमज़ान के अंदर जब सैरी वगैरह करवाई थी, तो जब मैं अमेरिका पहुँचा तो वहाँ के कुछ बड़े सेठ लोग हैं, और वो ऑफिस आए मुझसे मिलने के लिए, चाय पीने के लिए। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही कि हल्का हाथ क्यों नहीं, मतलब हल्का हाथ तो मैं किसी की नहीं सुनूं। मैंने अपनी जिंदगी के मेरे कुछ उसूल हैं। नहीं वो बोल रहे थे। हाँ वो बोले, मैं सुनता तो किसी की भी नहीं हूँ। तो उन्होंने ये नहीं बोला मुझे हल्का हाथ रहे, क्यों अगर वो बोलते तो मैं उनको बहुत इज्जत से बाहर का रास्ता दिखाता। उन्होंने मुझसे कहा, बड़ी गिरीबी बात बोली, और गिरीबी बात ऐसी थी कि जफर क्यों, जफर क्यों, जफर क्यों। खैर अगेन शिया सुन्नी इस्माइली ये सब चीजें हैं। हाँ लोग सोचते हैं कुछ इस चीज का वो करते हैं ना, एक तबका है, कुछ की बात नहीं। देखें इस मुल्क में ये सब हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। तंजीमें, सियासी पार्टियां जबान के नाम पे बनती हैं, मजहबी मामला ये सब हैं, और बिल्कुल बहुत काम हुआ है भाई। ऐसा हुआ है, कितनी टारगेट किलिंग हुई है मजहब के नाम पे, फिरके के नाम पे, लिसानी सियासत जबान के नाम पे धमाके हुए हैं, दहशतगर्दियां, जैकेटें फटी हैं, कुछ बचा थोड़ी है। तो उसके असरात तो रहेंगे भाई, असरात हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पर भी एक इसके बाद किस्सा सुनाऊंगा। कराची में भी हुआ था कुछ सेठों की महफिल में, तो वहाँ पर हुआ, तो मैंने उनसे एक बात कही, और कही तो मैंने बहुत सारी बातें, एक मेन बात बोली कि भाई मैं अली शेखानी अपने खुदा को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़फ़र अब्बास जैसा बंदा नहीं देखा है। वो इसलिए नहीं देखा है क्योंकि ज़फ़र अब्बास ने कोई भी चीज़ पीछे से नहीं करी। वो यहाँ से लेता है, यहाँ देता है, और ज्यादातर बोलता है मैं मुझे बीच में मत डालो। सीधी बात है ना, जो आपने सुना वो झूठ, जो देखा वो सच। हाँ तो मैं बात ये है जो देखा वो आप बता रहे हैं। हाँ मैं खुद गवाह हूं ना। बात ये है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, जो हमें कोई जफर भाई से क्या लेना है भाई, हम जो देखा है वो बता रहे हैं, कोई और कर ले हम उनकी भी तारीफ कर लेंगे। नहीं नादिर भाई क्या है? आपने कोविड में, आप इस शहर में पैदा हुए हो ना, कोने से एक कोने से दूसरा कोना देखा हुआ है ना, किलोमीटर पे पैदल होता था ना। कोविड में एक दिन में 4 महीने तक 35,000 बोरे राशन किसने बांटा है? जेडीसी। ऐसे ही सैलाब में एक साथ 1.5 लाख बोरे राशन बनते हुए देखा हर चौक पे। क्यों? सिर्फ जेडीसी क्यों? भाई लोग भरोसा कर रहे थे, हम उनकी अमानत लेके आगे पहुंचा रहे थे, बात खत्म। और हमारी क्वालिटी ये है कि अगर हम एक भी मशीन लगाते हैं ना, डायलिसिस हम नाम भी बताते हैं कि ये मशीन अब्दुल शकूर साहब ने दी है, ये मोहम्मद रियाज ने दी है, ये आरिफ हुसैन ने दी है, ये अली शेखानी ने दी है, ये नादिर अली ने दी है, चैप्टर ही क्लोज। नहीं बिल्कुल ठीक है। अभी बल्कि वो बात खून की टेस्ट की जो एक्सपेंसिव मशीनें आई हैं, ठीक है, और आपने जो खून के टेस्ट की जो प्राइसिंग है, जो बिल्कुल ही कुछ पैसों में लाके कर दी है। नहीं ऑलमोस्ट प्राइसिंग तो हम पे कर रहे हैं ना, आवाम के लिए फ्री है, आवाम के लिए फ्री हो है। लेकिन अगर आप वो भी चार्ज कर लें तो भी फ्री है, फ्री है आवाम। मुझे ये बताएं सीबीसी 70 रुपए में कौन अफोर्ड नहीं कर सकता? एक बात है, हलवा पूरी नहीं आती एक वक्त की। भाई आप दोगे 5,000 रुपए दोगे क्योंकि आप पाकिस्तानी हो ना, कोई आपसे पूछेगा ही नहीं कि आप क्यों भर रहे हो इतने बड़े बड़े पैसे। देखें ये एक बहुत बड़ी जंग है
जिस जंग के अंदर मेरा अंजाम इबरतनाक मौत है। मैं माफियाज के खिलाफ खड़ा हुआ हूं। तुम मेरे लोगों से इलाज के नाम पे अरबों रुपए ले रहे हो, खरबों रुपए, जबकि वो इलाज चंद लाख रुपए का था। मैं अगर एक दिन में 30-30 हजार टेस्ट कर रहा हूं फ्री में, 35-35 हजार टेस्ट, उस 35 हजार टेस्ट के पैसे पता है क्या लिए जा रहे हैं? कम से कम 8 करोड़ रुपए, जबकि उनकी असल मालियत क्या बनती होगी? शायद 15 लाख रुपए, शायद 20 लाख रुपए। जमीन लोगों से अभी हम और अली शेखानी साहब मिलकर कैंसर का फ्री अस्पताल बना रहे हैं। इनकी वालदा का इंतकाल कैंसर में हुआ। मेरा एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ, मैं बार बार इनसे बोल रहा था, अली भाई हर तीसरी औरत को ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम या कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, डिजीज़, किधर जाए बेचारी? मेमोग्राफी कराने जाए, पेट सिटी स्कैन कराने जाए, 1.5 लाख का पैकेज है। कम से कम इलाज के दौरान 6 दफ़ा होगा, बिक गया उसका घर, 15 लाख, 12 लाख, 14 लाख, 20 लाख का फ्लैट बिक गया, खत्म। टेस्ट में इलाज शुरू नहीं हुआ, कीमोथेरेपी रेस शुरू नहीं हुई अभी। अली भाई कैंसर के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी है अपनी? जो जेडीसी शमीम शेखानी कैंसर हॉस्पिटल खुलने जा रहे हैं यहाँ पर, अल्लाह के हुक्म से, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग बहुत जल्द ओपनिंग करने वाले हैं। जगह भी ले लिए, काम भी शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह अमेरिका से प्रोटॉन मशीन का भी हम लोग पूरी कोशिश करें लाने का। तो स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। कैंसर से मेरा बड़ा पर्सनल है, पर्सनल, जैसे इन्होंने बताया आपकी वालदा, अल्लाह गरी की रहमत करे, बात यह है कि उसको तो तकलीफ होगी। देखिए उस शख्स को तो तकलीफ होगी जिसका खुद घर पे, अरे बड़ी तकलीफ है। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था या कोई ऐसा इलाज नहीं था कि मैं नहीं करवा सकता था अपनी वालदा मरूमा के लिए। मेरी बदकिस्मती ऐसी थी कि जब हॉस्पिटल लेकर गए तो हमें नहीं पता था, और जब टेस्ट वगैरह हुए तो पता चला कि लास्ट स्टेज है कैंसर का, और उसके बाद कोई इलाज बचा नहीं। तो बस करते करते 45 डेज़ के अंदर इंतकाल हो गया। जब पता चला कैंसर का, उसके 12 दिन के बाद इंतकाल हो गया। तो ये बड़ी तकलीफ दे, लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता था, बिल्कुल अमेरिका के अंदर था। पर जब मैंने यहाँ पर देखा है, कब हुआ इंतकाल? 2021, 3 साल हो गए, जुलाई की 7 को। तो मुझे जब यहाँ पर आया, मैंने जब कैंसर की चीज़ देखी, क्योंकि हमारे काफ़ी आसपास के लोग हैं जिनको हम फंडिंग देते हैं, हमारे एक फैमिली मेंबर हैं, उनके लिए कुछ किया था हमने। तो पता अब चल रहा है कि एक बहन टेस्ट नहीं करवा सकती है, आप इलाज तो छोड़ें, कहां से करवाएगी 50-60-70 हज़ार का? जी। एक 40 हज़ार रुपये उसका शौहर कमा रहा है, कहां से 50-60-70 हज़ार रुपये टेस्ट करवाएंगी? और हमारे मुल्क की जो बहनें हैं वो बड़ी खुददार हैं, वो अपने शौहरों को तकलीफ नहीं देती हैं, बैठ जाती हैं, बताती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है, बताती भी नहीं है कि इसी वजह से कि खर्चा हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नादिर भाई। रेडियोलॉजी की हमने जब वर्किंग की है अभी अली भाई के साथ मिलकर, तो मालूम हुआ कोई प्राइवेट अस्पताल 15 लाख रुपए ले रहा है, कोई ले रहा है कैंसर की रेडियोलॉजी के 10 लाख, कोई ले रहा है 8 लाख। हमने उस मशीन की कीमत मालूम की भाई 1 अरब या जितनी भी थी, कि हमने कहा अच्छा अगर ये मशीन लाते हैं तो क्या इसमें फिल्में लगेंगी? बोला नहीं। हमने कहा इसमें कोई किट लगनी है, जैसे टेस्ट में किट लगती है? बोला नहीं। तो हमने कहा फिर ये 10-10 लाख किस चीज़ के ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं ना। तो हमने कहा अगर दिन में आप 20 केसेस निपटा रहे हो, मशीन के पैसे तो 3 महीने में निकाला, फ्री में करो। बोला हम पागल हैं, सारे बिजनेस छोड़कर हमने पैसे यहाँ लगाएं। तो अब हम वो मशीनें भी ला रहे हैं, रेडियोलॉजी भी फ्री होगी। प्रोटॉन थेरेपी का इंटरनेशनल रेट क्या है? $40,000, 12 अरब रुपए की मशीन है, पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। वो ले आए, लग गए, वर्किंग शुरू कर दी हमने। हम तो अभी आपके 12 अरब रुपए डॉलर बहुत में है। अगर ये मशीन लग गई, जिसके जिस्म में भी कैंसर दोबारा आता है, जिसका इलाज अब पाकिस्तान में अब तक नहीं है, उसका इलाज हम फ्री में कर रहे होंगे। और बहुत जल्द 1 एकड़ के ऊपर तो उसका बंकर बनेगा खाली भाई। बहुत जल्द अच्छी न्यूज आने वाली है इंशाल्लाह। अली भाई की मीटिंग वहां पर है उस कंपनी से। अली भाई वहां जा रहे हैं, अपने बैंक के मालिकान को भी लेकर जा रहे हैं, अपने फाइनेंस हेड को भी लेकर जा रहे हैं, और भी जो मुखैर लोग अमेरिका में बैठे हैं, जितने मुखैर लोग हैं जो देख रहे हैं, हाथ बने जी। नहीं, और एक और चीज है भाई, बहुत सारे लोगों के घरों में कैंसर में लोगों की मौत हुई है, किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ, किसी की बहन। अगर खिदमत करना चाहते हो और चाहते हो उन लोगों को भी इसका सवाब पहुंचे, चले गए जो जिनका इलाज होता तो वो जिंदा रहते, उनके लिए कुछ सवाब का इत्माम करो तो मिल जाओ अली भाई से। हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, अमेरिका में हैं मौजूद, रिजवान भाई मौजूद हैं, लंदन में आसिम भाई मौजूद हैं, मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ। हमें ये कैंसर के खिलाफ, और ये सुन लें, मैं फिर बता रहा हूँ, हमारा ये प्रोजेक्ट के नाम शुरू ही फ्री लफ्ज से हो रहा है। सही, कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि 1000 में से एक मरीज फ्री वाला होगा, लेकिन प्रोजेक्ट फ्री नाम से, नो, सब फ्री। कुछ एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बड़ी तकलीफ दे है, कुछ एनजीओ हैं और कुछ कैंसर हॉस्पिटल की चीजें हैं, कुछ क्लिनिक्स हैं, कुछ डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जिनकी फंड रेजिंग अमेरिका में होती है, ठीक है। और मैं कुछ उन फंड रेजिंग काफ़ी टाइम से मैं उनको सपोर्ट करता हूँ या फिर अपना चेक लिखता हूँ, जो भी होता है, राइट। पर जब मैं लास्ट 2-3 ईयर से यहाँ पर मैंने आना हुआ है और मैं देख रहा हूँ, तो वो अनफॉर्चुनेटली फ्री नहीं है, नहीं है बिल्कुल ही। मैं
खुदारा काश में ये उनके नाम बोल सकता है यहाँ पर कि वो फ्री नहीं है, पर बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर वहां से लिया जाता है। पाकिस्तानी बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये कि इसी बेस के पूरा गेम किया और मैंने और जफर भाई ने कि भाई अब जो है सिर्फ फ्री के ऊपर होगा, वहां पर कोई कैश काउंटर नहीं है, आपका टेस्ट भी फ्री है, आपका इलाज भी फ्री है, आपका कीमोथेरेपी भी, आपकी रेडिएशन भी, हर चीज आपकी वहां पर फ्री है। कुछ भी, अब मेरा पूरा मकसद है कि 1000 में से हम एक बहन को बचा सके तो हम कामयाब। नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताया जफर भाई, रानी पाकिस्तानी मर गई? नहीं करे यार, रानी पाकिस्तानी मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जो पिछली पॉडकास्ट में जफर भाई ने बताया था, छोटी सी गाय और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था, कितनी छोटी थी? 21 इंच की थी। 21 इंच की थी और 4 दांत थी। हाँ, मुकम्मल गाय थी, तमाम भाई हर पेज पे मौजूद है, हर न्यूज चैनल पे मौजूद है। अभी बकरीद से 2 हफ्ते पहले मर गई। बस एक दिन सुबह गए, मरी पड़ी। कैसे, क्या कुछ नहीं समझ में आया। हालांकि उसके लिए तो बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही थी, 1.5 करोड़ 2 करोड़। अच्छा, आपको बाकायदा के 1.5 करोड़ में बेच दो? ऑफिशियल ऑफरें आ रही थी, हर जगह से आ रही थी, बाहर मुल्क से आ रही थी। कि कोई साहब थे, वो कोई दुबई में शो होता है उसमें लेके जाना चाह रहे थे उसको, कोई कुछ थे, कोई कह रहे थे इसकी ब्रीड करेंगे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। लेकिन हैरत अंगेज नहीं तो क्या जफर भाई कुछ उसको तहकीक कराई आपने? क्या है, किसी ने कोई शरारत तो नहीं कर दी? क्या किया है? नहीं, कैसे? वहाँ हमारे कुर्बानी के बहुत सारे जानवर थे, बाकी सब जानवर सही थे। मरी भी थी? बस ये मर गई थी। अच्छा, आप हर दफा कोई ना कोई यूनिक जानवर ले आते हैं। इस दफा क्या है? इस दफा सबसे यूनिक चीज़ ये है कि तौसा में जितने सफ़ेद ऊँट उतरे थे, जितने, वो सारे ऊँट इस वक्त जेडीसी में खड़े हैं। अली भाई ने कहा था तौसा की पहाड़ियों से जितने ऊँट आ रहे हैं नीचे कंटेनर, एक ट्रॉले में 30 से 32 ऊँट आते हैं, तो अली भाई ने कहा था पहाड़ के नीचे ट्रॉलर लगा दो, तो जो ऊँट उतर रहा है डायरेक्ट लोड करो। तो जितने सफ़ेद, इसमें 2 कुपों वाले भी होंगे? 2 कुप वाले भी हैं। वो तो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन वो अलग जगह से आए, वो बाहर से आए। अच्छा। वो अलग हैं। ये सफ़ेद वाले जितना तौसा में आया था इस दफ़ा माल, वो सब यहाँ आ चुका है जेडीसी में। सही है। फिर उसके बाद जो बहरिया टाउन, बहरिया टाउन के जो कंट्री हेड हैं शाहिद कुरैशी साहब, उनकी जानिब से बड़े सिब्बी दिए गए। फिर उसके अलावा अली भाई ने इनकी जानिब से 2025 के लिए जो इस वक्त सिब्बी के सबसे बड़े बैल थे, वो अभी 6 दिन पहले अली भाई ने खरीद के दे दिए कि भाई ये अगले साल इसकी 1 साल खिदमत करो। अच्छा, सही है। मेला विनर बहुत बड़े हैं, वो बहुत कितना बड़ा है यार? वो 7.5 फीट के जानवर हैं, उनको देखने लोग आ रहे हैं। और बाकायदा हम तो, हमारी तरफ से तो इजाजत है, खोलो टहलाओ अपने शौक। नहीं, मैं भी जब जेडीसी गया हूँ, जो पिछले साल वाला था, वो भी बहुत बड़ा था सर। अभी जो इन्होंने अली भाई ने दिए वहाँ पीछे का तो हिस्सा ही नजर नहीं आ रहा था, सारा नहीं विजन ही ब्लॉक कर दिया उसने। ऑस्ट्रेलियन बैल बहुत खूबसूरत, नादिर नायाब, 10 वो अली भाई ने दिए हैं। मतलब फिर इनके जो कंपनी के जीएम उनकी जानिब से, फिर इसी तरह से जाती तौर पे आप अपने घर में क्या लाते हैं? हमारे घर में बच्ची आती है। हाँ, एक बच्ची आती है, उसमें बहन भी होती है, हम सब मिला करते हैं। अच्छा। हाँ। और आपका मतलब पसंदीदा जानवर इन सब में बैल, बकरा, ऊंट में से कौन सा है जिसे आप समझते हैं यार ये अपने लिए? मेरी असल में ईद ही अलग होती है। मैं तो आपको नजर आऊंगा ईद के दिन सुबह खाल उठाता हुआ, वो कहीं किसी खाल के ऊपर गोबर पड़ा हुआ होगा, खून होगा, तो साफ करके उठा के टोकरे में डाल लाऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, अपने वॉलंटियर से कराऊंगा तो गलत बात है। मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो मेरे 3 दिन तो इसमें निकलते हैं। दूसरे दिन सुबह ही आपको पता है कुर्बानी शुरू हो जाती है। जी, नहर करा रहे होते हैं, पता नहीं कितने तो ऊँट मैं नहर कर चुका हूँ, आप खुद जानते हैं। अब फिर उसके अंदर तमाम मसालिक के उलमा कराम मौजूद होते हैं, आप बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशी, फिर सियासतदान होते हैं, गवर्नर साहब होते हैं, फिर उसके अंदर फैसल कुरैशी अदाकार, ये सब बड़ी बड़ी शख्सियत। भाई बरेलवी मसलक का वो उलमाए कराम के एक मेंबर वो खड़े हुए, बराबर में देवबंदी मसलक के खड़े हुए, अहले तशी मसलक के खड़े। हम जाके देखते हैं, एक पूरी असॉर्टमेंट बनी हुई है जो अच्छा, ये मैसेज पूरे पाकिस्तान का बयानी है, हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि देखें हम सब पाकिस्तान में एक है। अच्छा, इसमें ये तो नहीं होता उन्होंने 4 कर दिए उनसे? नहीं, ज्यादा जानवर होते हैं कि मीटर से ज्यादा होती है कि हर मसलक के उलमा से 30-30, 40-40 ऊँट नहर कराओ, ताकि भाई, और फिर हम तो हमारी तरफ से तो पूरे कराची के एनजीओ के लिए ऐलान होता है, जिसको जितना गोश्त चाहिए आओ ले जाओ और बांटो लोगों। अच्छा अली भाई, बहुत ज्यादा मीडिया अपीयरेंस फायदा है या नुकसान है, आपको क्या लगता है? डिपेंड करता है करना क्या चाह रहे हो, किस तरह आ रहे हो। नहीं, डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हो मीडिया के अंदर। सही है। तो ये आपके नज़दीक अगर आप कुछ फलाही या कोई ऐसा काम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन बेमकसद आ रहे हो तो फिर मेरा ख्याल है ये फिर मुश्किल बेकार है। जैसे मैं मीडिया में तो कई सालों से हूँ, कई सालों से आ रहा हूँ, पर मेरा मकसद सिंपल से था हमेशा से। आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम अ पॉलिटिशियन, और
छोटा मोटा पॉलिटिशियन से याद आया, देखिए ये माशाल्लाह जफर भाई आपके शायद इल्म में होगा या मैं इजाफा कर दूं, अमेरिका के इलेक्शन लड़े हैं भाई ने और उसमें जीत गए। पहले पाकिस्तानी है, तो उसका जरा कारगुजारी सुना है ना, वहाँ पर कौन सा इलेक्शन होता है और आप वहाँ पे कैसे खड़े हो गए और वहाँ से कैसे जीत गए? वहाँ पे भी क्या ये निज़ाम है, नारे 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 और वो चल रहे और आप चल रहे, रोटी कपड़ा मकान, और उससे बेहतर निज़ाम है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि मैं रहता हूँ रिचमंड में, फोर्ट बेंड काउंटी वहाँ पर जैसे काउंटी है, उसके अंदर 16-17 शहर्स आते हैं, तो उसके इलेक्शन होते हैं, कांस्टेबल के इलेक्शन, शेरिफ के इलेक्शन। तो मैंने फोर्ट बेंड काउंटी कांस्टेबल प्रेसिडेंट ऑफिस एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं समहाउ बाय बॉर्न डेमोक्रेट्स हैं, तो वो ओबामा वाली पार्टी के, लाइक बराक ओबामा की पार्टी से, और मैं हूँ रिपब्लिकन पार्टी से। तो शायद मेरा अल्लाह ने इज्जत लिखनी थी और 83% से मैं पहला पाकिस्तानी रिपब्लिकन जो फोर्ट बेंड काउंटी से जीता हूँ 83% से। मार्च की 5th में इलेक्शन हुए थे दिस ईयर, 2 months पहले। तो पहला अल्लाह पाक ने इज्जत दी कि एक पाकिस्तानी को वहाँ पर फोर्ट बेंड काउंटी के अंदर इलेक्शन, वो भी जो 99.9% गोरों की पार्टी है, बड़ी बात। तो वहाँ से इलेक्शन जीतना मेरे लिए सर वहाँ से भी जीते, और मैं तो आपको कहूँगा, मैं कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट है कि आप यहाँ भी खड़े हुए हैं, यहाँ से भी आप खिदमत करें, पाकिस्तान की भी आप जैसे लोगों को आना चाहिए। हम तो सियासत में एकदम देखते हैं ना, कोई थोड़ी नेगेटिविटी ज़्यादा नज़र आती है हमें, तो ये एक बहुत बड़ा मैदान है, इसमें भी खिदमत की जा सकती है। इस टाइम पर तो बिना पॉलिटिक्स के, बिना किसी सियासी पार्टी के या किसी चीज़ के, अल्लाह ने मुझे मौका दिया है कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं, तो उसी में लगा हूं। सही। अच्छा जफर भाई, क्रिकेट इस टाइम बकरा ईद और क्रिकेट आई हुई है साथ, और क्रिकेट में भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ यार। क्रिकेट पे थोड़ी सी आप लपकुशाई करें, आप हमेशा ले जाते हैं थोड़ा सा, मैं चाह रहा हूँ इस पे होनी चाहिए। आप 120 भी नहीं चेस कर सके, यूएसए से हार गए। मैं ये यार यूएसए से बनता नहीं था हमारा, लेकिन यहाँ से भी हार गए। मैं आपको सीधी बात बता दूं, 1 पॉइंट एजेंडा है। अगर इदारे मौजूद हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, किस मुल्क में बुक खुली हुई थी, कौन चला रहा था, बात खत्म। देखें, अब देखें जफर भाई ने 1 लाइनर ऐसी बात कर दी है कि इस पे अब तबसरे होंगे। आप क्या कहेंगे क्रिकेट पे? मैं जफर भाई की बात को बिल्कुल मानते हुए कहूँगा कि बुक देखें, वो अमेरिका में चल रही थी कि पाकिस्तान में चल रही थी या दुबई में चल रही थी। That's it. ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप वैसे और एक और चीज, चला कौन रहा था ये भी देखना होगा। ये तो फिर पता चल सामने आ जाएगा ना भाई, टीम के अंदर का बंदा था कि बाहर का था। अच्छा, रेड ऊपर गली की क्रिकेट हमारी बेहतर है शायद आज, और बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। पर अल्लाह ताला ने अब उसको ये कह सकते हैं, कुछ लोग मायूसी है कि नेशनल क्रिकेट को इन्होंने छोड़ के क्या बोला कि गली की क्रिकेट कहाँ लाके खड़ा कर दिया हमारी टीम ने लोगों की सोच को। गली क्रिकेट ज्यादा बेहतर है। आप यकीन करें, मुझे आई थी वो टिकटें वगैरह न्यूयॉर्क की, तो मैं उस टाइम में ह्यूस्टन में था, तो मैंने कहा मैं नहीं जाने वाला, क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं कि हम लोग हारने ही वाले हैं। यूएसए से हार गए, बचा किया, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया का दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मैच, और उसमें हार गए, 120 नहीं बना सके। अजीब सी बात। अरे शुक्र करे उन्होंने 15 रन नहीं बनाए थे, ये फिर दिखाते 15 पे भी हार गए। इन्होंने वो परफॉर्मेंस नहीं दिया अभी, नहीं करे यार, 11 आउट हो जाते और सब मिलकर रोते, बोलते एक क्यों रो रहा है, सब रोते हैं आओ। अजीब सी बात है यार, क्या किया यार, अजीब सी बात है। ये क्रिकेट नहीं खेल रहे, ये लोगों के जज्बात से खेल रहे। मैं कह रहा हूँ कि क्या कहे यार, बस मैं कह रहा हूँ ना कि आज के टाइम पे गली की क्रिकेट आप देखोगे तो आप ज्यादा मुतमईन हो गए। माशाल्लाह। फूड के हवाले से जरा बताएंगे आप, फूड कहाँ का पसंद है आपको? कराची से। कराची से। अब सब खाना सबको, मैं इतना को फूड ही नहीं हूँ। फूड ही नहीं है? बिरयानी शिरयानी पुलाव लाइक इस तरह खा लेता हूँ, लेकिन इतना कोई शौक ही नहीं कि मुझे खाना ही खाना है। जफर भाई तो बराबर में बैठे, शितरमुर्ग की पुलाव, बिरयानी, कोरमे, और पता नहीं याक खिला दिया। इस बार तो डायनासोर की भी पोस्ट चल रही थी, डायनासोर आने वाले वक्त में डायनासोर का पुलाव भी होगा। अच्छा मैं आपको इसको बताऊं, आई थिंक 17वां-18वां रोजा होगा, तो शतरमुर्ग का बहुत चल रहा था। तो जफर भाई से मेरी बात है, मैंने जफर भाई शतरमुर्ग से बेहतर हम क्या कर सकते हैं, तो शतरमुर्ग ने मुझे 4-5 ऑप्शन दिए उन्होंने, जफर भाई ने, तो हमने कहा उससे बेहतर होना चाहिए। अपने 19वीं 20वीं शहरी उससे बेटर करी थी हमने, कि हमने कहा जो जितना बोल रहा है बोलने दो। वाह। अब देखे ना, जो खिला रहा है वो क्या बोल रहा है कि मेरी हैसियत 80 करोड़ वाली गाड़ी की है। हाँ। तो अल्लाह कह रहा है जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए। तो मैं कह रहा हूँ शुतुरमुर्ग से ऊपर खिलाओ,
उनकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं, constructive criticism नहीं है ये। अरे मैंने कहा क्यों खिलाओ? नहीं सर, ये मैं तो एक जुमला बोलता हूँ, पसंद आया नहीं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये चीज नहीं है। अगर कोई कर भी रहा है तो उसकी आप टांग खींचे, बैक बाइटिंग करे, लेग पुलिंग करे, ये कोई तरीकेकार नहीं है। आप समझे ये सारा ड्रामा था क्यों? बिल्कुल मैं आपको बता दूं अभी, अब तो मुझे पता है, धुआं उड़ गया ना, मुझे पता है। लैब क्यों खोली पाकिस्तान में, बस मुझे पता। तुमने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, हमारा धंधा चौपट कर दिया, अब तुम फ्री लैब में आ रहे हो। आज अल्लाह का शुक्र है 9वां महीना शुरू हो गया है, 8वां महीना लैब को 35 40 हज़ार लोग खून के टेस्ट करा रहे हैं। पूरी नुमाइश चौरंगी जाम होती है सुबह 8 से शाम 6 तक। सर किसी से सवाल नहीं किया जाता, लाओ पर्ची दो, खून के टेस्ट कराओ, जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप लोगों की तौफीकात में इजाफा करे, अल्लाह आप लोगों को इस्तकामत दे। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें। आप देखें पाकिस्तान में इस टाइम असासे का दर्जा रखते हैं। अली भाई, ज़फ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दुआओं में याद रखिएगा इन दोनों को। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे सपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।